आज हम खड़े हैं कुम्हारवाड़ा धारावी में, हिजड़ों की बस्ती में। आइए हिजड़ों से उनके कुछ सवालात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के खिलाफ कुछ कंप्लेन शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। कोई कहता है रेलवे स्टेशन पर, कोई कहता है बस स्टॉप पर, कोई कहता है कॉफी शॉप पर। हर जगह आप लोग जबरदस्ती पैसे वसूल करते हैं और ना देने पर आप उन्हें बुरा भला कहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाय हाय, कौन माटी मिला है जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है? मेरे को बस उसका फोन नंबर दो, आप भेज दो। है हट है, उसका सत्यानाश हो, उसके शरीर में कीड़े पड़े। हाय हाय, अगर वो वहाँ मुझे मिल जाए तो मैं तो उसका टेटवाई दबा दूंगी। तुम सिर्फ उसका मुझे पता बताओ, देखो मैं क्या करती हूँ। देखिए, आप लोग एक एक करके बोलिए, इस तरह मैं जनता को कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। प्लीज पहले आप बोलिए। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जबरी वसूली किसी से नहीं करते। जो प्यार से देता है उसे दुआ देते हैं, बस यही है। सुनने में आया है कि धनराज सेठ ने रुपए देने से इनकार कर दिया, तो आपने आपकी पूरी बिरादरी के साथ मिलकर उनके घर के बाहर खूब हंगामा मचाया, यहाँ तक कि उन्हें गालियाँ तक दे दी। अरे क्यों ना गाली देते, वाह वाह, क्या उसकी आरती उतारते, उसकी पूजा करते। मेरा बस चलता तो उसको चप्पल से मार के आते। तू चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना। जब से ये बस्ती बनी है तब से हम यहाँ रह रहे, और धनराज सेठ ये बस्ती उजाड़ कर यहाँ बिल्डिंग बनाना चाहता है। बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, कब्र जरूर बनेगी। और उसने गुंडे बेच के हमें धमकाया, इसलिए मेरी बिरादरी को लेके जाके उसके घर पे पूरे हंगामा करके आई हूँ मैं। क्या आप सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो या किसी के साथ मोहब्बत और नरमी से भी पेश आते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे के नामकरण में, शादी की खुशी में, मंगनी में, सगाई में हम खुशी से जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जो खुशी से अपना नेक देते हैं वो खुशी से घर पे लेके आते हैं। आप लोग ये गाना बजाना करने की बजाय कोई काम धंधा या नौकरी क्यों नहीं करते? ये गवर्नमेंट हमें नौकरी देती है। जब ये गवर्नमेंट को पता चलता है वो इंसान मेरी बिरादरी वाला है तो वो नौकरी भी छीन लेती है। वो देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आदमी का पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, और विदाउट एजुकेशन आपको नौकरी कैसे मिलेगी? देखो रिपोर्टर साहब, हमारे बिरादरी में भी एक से एक पढ़े लिखे। शबनम तू बता कितनी पढ़ी है? मैं भी बीए पास हूँ। ए सिला तू कितनी पढ़ी लिखी है बता? मैं तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हूँ। मारिया तू बता कितनी पढ़ी है तू? किस पढ़ाई की बात करते हो आप? एमबीए किया है मैंने, एमबीए। क्या फायदा है इस एमबीए का? पढ़ लिख के भीख मांगनी पड़ती है हम लोग को वापस से। देखा रिपोर्टर साहब, हमारी बिरादरी में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, मगर हमें कोई नौकरी नहीं मिलती। हिजड़ा हूँ ना, पहचान कर भगा देते हैं। आपकी समाज पे हमारी बिरादरी की कोई इज्जत नहीं है। और आपको मालूम है रिपोर्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बिरादरी को तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया है, कानून पास किया है। बड़े बड़े मिनिस्टर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। क्या हमारी बिरादरी का कोई इंसान ऐसा कोई घोटाला किया है? इस पेट की आग बुझाने के लिए ये सब करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब जाकर पैसे मांगते हैं। कोई गुनाह करते हैं, कोई जुल्म करते हैं, हम नाच गा के कमाते हैं। हम किसी के घर जाके डाका तो नहीं डालते। इस देश में हर किसी के लिए रिजर्वेशन है। क्या हमारी बिरादरी के लिए कोई रिजर्वेशन है? क्या इस देश के हम नागरिक नहीं है? ये देश हमारा नहीं है? इस देश में हम पैदा नहीं हुए? रिपोर्टर साहब, आपके चैनल के थ्रू हम हमारी बातें देश के तमाम जनता के सामने रखना चाहते हैं। हरियाणा में रिजर्वेशन के नाम पे एक जाति हंगामा करती है, देश की करोड़ों की प्रॉपर्टी को जला देती है, आग लगा देती है, और सरकार उनकी मांगे बड़ी शांति से सुनती है। गुजरात में रिजर्वेशन के लिए कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, और सरकार क्या करती है, एक पैनल बनाती है और उनकी बात शांति से सुनती है। आखिर सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुनती है? हमारे लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं देती? जब हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छा काम नहीं मिलता, तभी हम लोग गाना बजा के अपना पेट पालते हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में गाना बजा के अपना पेट पालना गुनाह है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब तक आपके समाज में हमारे लिए किसी चीज की सहूलियत नहीं मिलती, तब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे और हमारी जिंदगी गुजारते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। तुमने तो प्रेस वाले की तो छुट्टी कर दी, और तो और उनके सवालों का जवाब को मुंह तोड़ जवाब दिया। छुट्टी नहीं करती तो हमारी छुट्टी हो जाती। वो धनराज सेठ क्या समझता है, अपने पैसों के बल पे हमारी जमीन खाली करवा लेगा? एक बार इंटरव्यू टेलीकास्ट होने तो दे, उससे अपनी दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। और तो और इस जमीन पर टावर बनाने का सपना उसका सपना ही रह जाएगा। गुरु गुरु गुरु
गुरु गुरु अरे क्या? गुरु चमेली ने आत्महत्या कर ली। गुरु चमेली ने आत्महत्या कर ली। क्यों बेटा? उसका बॉयफ्रेंड कार में आ रहा था, उसकी मौत हो गई। उसका सुन के चमेली ने आत्महत्या कर ली। गुरु चमेली तूने ये क्या किया? चमेली क्या करूं अभी? रानी अक्का को फोन करना पड़ेगा मुझे। वो तो ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे आई? फिर भी मुझे बताना पड़ेगा बेटा, वो उसका चेला था। रानी अक्का, तेरा चेला चमेली खुदकुशी कर ली। अक्का ठीक है, मैं कर दूंगी तेरे चेले का अंतिम संस्कार। चलो बेटा चलो, चमेली के घर जाएंगे। चलो बेटा चलो। भगवान तूने हिजड़ा बनाया है, क्यों हमें नारी के नर के बीच रुलाया है, क्यों हमें इंसान तूने हमको बनाया है या नहीं। हिजड़ा समाज का ही है सारा कसूर क्या। लड़का दिखाई देता हूँ, लड़की की किस्म भी। भगवान तुम हो, तुम ही खुदा, तुम ही रब हुए। दुश्मन हमारे जीने के इंसान सब हुए। रब्बा हमारी तरह का पैदा न हो कोई। इंसान के इस समाज में हिजड़ा न हो कोई। इस नर्क का बता दे किनारा है या नहीं। फिर तेरा ये जन्म ना हो, जन्म हो तो नारी का हो।